इस प्रजाति का परिचय देने की मुझे कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि तुमने वीडियो पे क्लिक तो तभी किया जब जानते हो इसे। नहीं, अगर मैं थंबनेल में ये फोटो और टाइटल में बिजली गुप्ता डालती तो तुम इंटरेस्टेड होते नहीं। इंट्रोड्यूस करवाने की कोई जरूरत है नहीं, इसलिए नहीं कि अपनी जिंदगी में इसने कुछ एक्सट्रीम कर लिया और मैडम को परिचय की जरूरत नहीं है। ऐसे समझो कि जानते तो तुम इसे भी और परिचय की जरूरत इसे भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों ने ही अपनी जिंदगी में कुछ एक्सट्रीम कर लिया है। जो किया है तुम लोगों ने किया है। खैर, पहले चैनल के नाम पे ही आ जाओ। इसने खुद का नाम और एक यूट्यूब चैनल है लौंडियापा करके, इसे और उसे मिला के बनता है सलौंडियापा द लाइट ऑफ क्रिंज। बेसिकली पहले एक टिकटॉकर थी, मुझे नहीं पता ये वहां पे क्या करती थी, किस टाइप का कचरा करती थी, क्योंकि मैंने टिकटॉक नाम की गंद कभी अपने फोन में इंस्टॉल नहीं की थी। बट ये जो भी करती होगी, बुराई करती होगी, जिस हिसाब से इसका ऊपर वाला फ्लोर खाली है, सो लेट्स मीट द मदर फकर ऑफ हिपोक्रेसी, क्वीन सलौंडियापा, जिसकी इंस्पिरेशन फैजू, फेवरेट फैजू, एंड गेस व्हाट, रोस्ट किसका? तो स्टार्ट करते हैं टिकटॉकर के रोस्टर बनने की कहानी, खुद साक्षात सलौंडियापा की जुबानी। Guys, I'm really sad. एकदम कल ही मैंने ब्रा पैंटी की दुकान खोली थी, इतना सेल चल रहा था सबका, मैंने सोचा मेरा भी दुकान चल पड़ेगा, लेकिन मोदी जी ने टिकटॉक बंद कर दिया। टिकटॉक से ब्रा पैंटी का संबंध मेरे दिमाग की नसों में छेद कर रहा है। टिकटॉक बंद हो गया तो ब्रा पैंटी की दुकान बंद होगी का क्या मतलब है? अब लड़कियां ब्रा पैंटी नहीं पहनती क्या? दूसरों को छोड़ तो खुद भी तो पहनती है ना, वो भी लेस वाली ब्लैक कलर की। ये देख, ये भी देख, इसमें येलो है, और हाँ ये भी देख। एक तो बहनचोद मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि लड़कियों में क्या चुल है ब्रा पैंटी, ब्रा स्ट्रैप्स, पीरियड पैड्स, पॉन्ड को लेके, साली हर बात को इससे रिलेट करना इन्हें फालतू की हाइप बना के रखी है बस। और नहीं तो हमारे घर पे शक्कर भी नहीं आता था कभी भी। मेरी मम्मी को जब भी चाय बनाना होता था तो मेरे भाई का हाथ लेके ऐसे पानी में डुबा देती थी, पता है क्यों? वो भी टिकटॉक बनाता था। नहीं, मैं कोई मीम नहीं लगाने वाली हूँ, बस दिखा रही हूँ तुम लोगों की, देखो देखो लापरवाही का नतीजा। हम बहुत स्मार्ट है, हम जैसे ही कल रात को न्यूज सुने हम अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दिया। हमको नहीं पता हम आगे जाके क्या बनाने वाले हैं यूट्यूब पे। हाँ ठीक है, सुन लिया। अब देखते हैं इसने इधर कितना कचरा किया है आके। हाउ टू इम्प्रेस बॉयज, गर्ली प्रॉब्लम्स। हाँ, बात घूम फिर के आ गई ना, लेकिन मेरी बातों पे तो किसी को भरोसा करना नहीं होता है। गर्ल्स एंड पीरियड्स, अश्लीलता की भी सीमा होती है। भाई मैं बिल्कुल सहमत हूँ, अश्लीलता की भी सीमा होती है, क्योंकि जब तक किसी लड़की, जब तक किसी ऐसी लड़की की जो अपनी बॉडी पार्ट्स को लेकर फेमस ना हो, जब तक उसकी फोटो थंबनेल में और किसी फेमस मेल यूट्यूबर का नाम इसके टाइटल में ना हो, तब तक इसकी वीडियो की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। हाँ, वो बात अलग है कि वो लड़की और यूट्यूबर का दूर दूर तक लौंडिया की वीडियो से कोई लेना देना नहीं होता। कतई ज़ाहिर गर्ल इज द क्रिंजिएस्ट इंस्टाग्राम रील क्रिएटर। आई थिंक बेबी यू आर द सुपर क्रिंजिएस्ट इंस्टाग्राम रील और क्रिएटर तो किसी एंगल से नहीं है बहनचोद। इस थंबनेल को एज यूजुअल सोफिया, जहर और चूतियापे को मिला के बनाया गया है, बट मुझे एक्सप्लेन करने दो क्यों है ये क्रिंजी। क्योंकि ये दोनों ही बंदियां एक चीज कर रही हैं, एक चीज पे टिकी हैं। सोफिया अपना जो भी कर रही है वो उस पे फोकस कर रही है, जहर का भी सेम है। एटलीस्ट सोफिया किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके नेहा सिंह को गालियां नहीं दे रही है। ये दोनों अपनी अपनी नाव में सवार हैं, लेकिन सलौंडियापा सवाल है दो नाव में एक टाइम पे एक एक पैर रखने का, वो भी विपरीत दिशा की। और मैंने बहुत बार बोला है, आज फिर बोल रही हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि दो विपरीत दिशाओं की नाव पे पैर रखने वाले की सबसे पहले गांड फटती है। बट इसे खुल के कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, इसी जगह कोई लड़का होता तो तुम साले गांड फाड़ के मिर्च भर देते उसमें। लेकिन मुझसे उम्मीद भी मत करना कि मैं कोई एडजस्टमेंट करूंगी, क्योंकि मैं इक्वलिटी में मानती हूँ, भोसड़ी वाला इक्वल भोसड़ी वाली, दैट्स इट। मुझे गाली देनी होगी मैं बिना किसी भेदभाव के दूंगी, भले ही उसके लिए बाद में मुझे खुद को कुछ दिमाग से पैदल चूतिया गाली दे आके। मुझे जाट फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुत्तों को घी हजम नहीं होता और ये फैक्ट है। तो कमेंट सेक्शन में उल्टियां तो होंगी ही, आई नो, बट हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। I roasted my own Instagram reels with @Carrie Minati। लौंडियापा वो कैरी स्टेशन पे घूमता 6 साल का लावारिस बच्चा नहीं, जिसकी एक उंगली गांड में दूसरी उंगली मुंह में, जो जीभ से रेत चाटने की कोशिश करते करते इधर उधर डोलता फिर रहा होगा। तू जाएगी सर पे टपली मार के पकड़ के ले आएगी, चल मेरे साथ मेरी रील रोस्ट कर चल के। अश्लील इंस्टाग्राम रील्स पार्ट 2। फिर वही सेम चीज, कुछ लड़कियों की बोल्ड फोटो, साइड में खुद की फोटो, तैयार है गरमा गरम क्लिक बेट। क्योंकि हम
लिया बिटिया, नहीं हो तुम महबूबा, कोशिश तेरी पूरी है बट नहीं है तू महबूबा। और ये हरकतें इस हिसाब से इस पे ये गाना सूट नहीं कर रहा है, तुझे और आज ये कुंडी लगा लो सैया यूज करना चाहिए था, जो तेरी हरकतों पे तेरी ड्रेस से भी ज्यादा फिट बैठता। केआर के लव्स हर बूटी, बीबी आशीष एंड चुटियापा गॉट रोस्टेड बाय केआर के। आ गई ना घूम फिर के वही बात, एक मौका नहीं छोड़ना, बकचोदी हर जगह बिखेरनी है लौंडियापा को। आई गॉट रोस्टेड बैडली FT कैरी मिनाटी। भाई इतना हाथ पैर धो के, एक मिनट चैट भी है भाई क्या बहनचो, भाई सही में बहनचो झाट कुछ नहीं है वीडियो में कैरी कूरा। ये टेक्स्ट भी बिल्कुल लौंडियापा की तरह है, फकिंग फेक। अश्लील रील्स एक्स पुष्पा, फिर सेम टट्टी, किसी की बोल्ड फोटो चेप देना। भाई देखो तो अश्लीलता की बातें कौन कर रहा है, एक चांस को एरोनी भी बौखला के बोल पड़े कि बहनचो मेरी भी कोई सीमा है। दिस गर्ल हेट्स मैन, और दुनिया में लौंडियापा के अनुसार कोई मैन है तो कैरी। चलो एक चांस को मान लो कि ये बंदी गालियां देती थी, तो अभी से किसी ऐसे इंसान की फोटो लगानी थी थंबनेल में जो गाली देता हो और मैन हो। और लौंडियापा के अनुसार इस दुनिया में ये हुनर केवल एक आदमी में है। वी क्वाइट यूट्यूब, निश्चय कैरी चुतियापा एंड सौरभ। लेकिन तेरा टाइटल तो कुछ और ही भौंक रहा है, @कैरी मिनाटी एंड आई क्वाइट यूट्यूब। कैरी साली तो हिपोक्रेसी की क्वीन तो है ही साथ में। यार छोड़ो, फट जाएगी, मुझे फालतू की कॉमेडी करनी नहीं है तेरे साथ, क्योंकि तुम सारे गधे थे लेकिन घोड़े बनने के चक्कर में सुअर बन चुके हो। गू खाते हो, गुई अगते हो, बस संडास तुम्हारे दो हैं। फिर इन जैसे सुअर और गधे के मिश्रण जब अश्लीलता की भी सीमा होती है का ज्ञान छोड़ते हैं तो फिर मेरे दिमाग की मैया हिलती है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें एक फोटो दिखाऊंगी, तुम बताना उसे देख के तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले कौन आता है। मियां खलीफा। बिल्कुल सही, मेरे दिमाग में भी वही आई थी सबसे पहले। एक और फोटो देखो। अब देखो, इसका शायद अंदाजा तुम लोग ना लगा पाओ, बट अगर मेरी सुनो तो मुझे कायम पेट्रोल में देवर भाभी के अफेयर की स्टोरी वाली भाभी लग रही है। फिर ये लौंडियापा नेहा शर्मा नेहा सिंह जो भी है, उसकी बोल्ड फोटो उठा के थंबनेल में लगाएगी। एक गलत दसो मैनू, इस फोटो में और इस फोटो में कितना फर्क है, कुछ इंच का ही फर्क है। बेंचोद देख, मुझे नहीं मतलब है कौन क्या पहन रहा है नहीं पहन रहा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिपोक्रेसी की मैया को माफ करो, दूर रहो उससे। और भी फोटोज हैं, लेट्स हैव अ लुक। अगेन क्राइम पेट्रोल। नहीं, इस टॉपिक पे चर्चा नहीं करें तो ही बेहतर है। देखो समझदार तो तुम भी हो शायद, और मैं तो हुई। कुत्ते की पूंछ चाहे जितनी भी सीधी करने की कोशिश कर लो, रहेगी टेढ़ी की टेढ़ी, डीट की डीट। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस तुम्हें इसके इंस्टाग्राम के कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगी। जो खुद एक नंबर की छपरी है वो दूसरों को रोस्ट करेगी। वाह, अब तो मेरे को हिलाना पड़ेगा। अलोन थॉट 65 भोसड़ी क्या, तू वैसे भी हिलाएगा, फालतू के बहाने मत बना। खुद तो छपरी है, दूसरों को रोस्ट करता है, थोड़ा शर्म करो बाबू। ऐसे तो तुम्हारे और सोफिया में कोई फर्क नहीं है। अरे आदमी ऐसे बनो जो तुमसे प्यार करे, ना कि तुम्हारे शरीर के दिखाए कुछ हिस्सों से। भाई वाह, बट मर्जी तुम्हारी है, सबको सनी लियोनी ही बनना है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। जो करना है करो, हमें तो मजा आ रहा है, कंटेंट अच्छा है। पर अबे यार इसको तो पढ़ी लोगे। मैम बुरा लगे तो माफ करना, पर कपड़ा इज्जत को ढक कर शरीर की इज्जत बढ़ाता है, घटाता नहीं। आपको अपनी मर्जी का पूरा अधिकार है, पर कपड़े से शरीर ढकने पर शरीर और सुंदर लगता है। वाह, ये मेरी फेवरेट कमेंट। अरे यार अब मैं ऐसे ही लगा दूंगी, तुम लोग पढ़ लो जल्दी जल्दी। कहाँ तक पढ़ूं मैं। लड़की आए कमर हिलाया, फॉलोवर उसके 5 लाख है। बेटी अच्छे कर्म करना, चूती अब्बे का चरम कर। तू बदन दिखा के फॉलोवर लेती, बाप की अपनी शर्म कर। बैठ अकेली सोच तू, तेरी सोच में आई मौज क्यों ठगी फॉलो कर रहे तुझे, क्यों कपड़े उतारने पड़ रहे तुझे। ना सोचना तेरे चाहने वाले, सबके सब हिलाने वाले। इनबॉक्स में तेरे वल्गर मैसेज कार्ड याद दिलाने वाले। पहले बॉडी गेम खेलती, कंधे फिर कमेंट झेलती। नारी की ही इज्जत उड़ाकर वुमन रिस्पेक्ट पे ज्ञान पेलती। ये दूसरों को रोस्ट करती, कोई इसे रोस्ट करने वाला नहीं है। ची हा। कोई इसे रोस्ट करो रे। अबे यार कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, हो जाओ खुश। वही बहनचोद है जो अपने माँ बाप पे भी शक करते हैं कि इनका पक्का कुछ चक्कर चल रहा है। ये वही बहनचोद है जो हम मुर्दाना करते जॉनी सिंस को भी नंगा देख के हिलाना शुरू कर देते हैं। और ये वही बहनचोद है। अबे बहनचोद गालियां देनी है, थोड़ा कॉन्फिडेंस से दे ले। गालियां इतनी कैजुअल कब से होने लगी। ये वही बहनचोद है, ये वही बहनचोद। यार मुझसे तो हो भी नहीं पाएगा। कुल मिला के देखा देखी वाले काम मत कर। गालियां तभी अच्छी लगती हैं जब वो दिल से निकले। बट तेरी आर्टिफिशियल है, फालतू की जबरदस्ती करने की क्या ही जरूरत है। अच्छा किसी ने कह दिया होगा, ओ भोसड़ी वाला चुपचाप, कि ये जो है बाबा
ये भोसड़ी वाले हैं। अब देखो आगे ना फील वाली बात, भोसड़ी के एक बेस है गाली में, सी भोसड़ी के। यार गालियां इतनी थकी हुई कैजुअल नहीं हो सकती हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज माँ मेरे इंस्टाग्राम पिक्चर्स पे रिएक्ट करने वाली है, तो चलो मम्मा को बुलाते हैं। माँ अब हाथ छोदरी छुक 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 रेलगाड़ी, वो पोएम नहीं सुनी क्या? नहीं। अब आ जाते हैं इसके डबल मीनिंग जोक्स पे। हाँ, ये वाली के टाइम तो मैं एकदम एक्सरसाइज करके फिट रहा करती थी, तो ये तो एकदम फ्लॉलेस पिक्चर है। क्यों माँ? फिट तो लग रही हो, लेकिन बेटा तुमको ये हाथ किसका मांग रही हो? तुम इसको बच्चों बताओ, अपना हाथ जगन्नाथ पता नहीं है क्या? ओके लवली पेरेंट्स, इन फनी जोक पे मुझे हंसी तो क्या साली उल्टी भी नहीं आएगी। और उस पे लौंडियापा का कहना है कि बाकी लोग भी तो करते हैं। बीबी आशीष, अबे छठी में 7वीं बार फेल हुई लौंडिया, ये कौन सा रीजन हुआ कि वो भी करता है तो मैं भी कर रही हूँ? तुझे जो करना है वो करना, लेकिन इसलिए नहीं कि दूसरा इंसान सेम चीज कर रहा है, चाहे वो फिर गालियां हो या डबल मीनिंग जोक्स। ऐसे तो तू कल को चिड़ियों को उड़ता देख, छत से कूद जाएगी कि वो उड़ रही है, मैं भी उड़ूंगी, फट जाएगा खोपड़ा, निकल जाएगी हवाबाजी। सो चिक डियर लौंडियापा बी यू, क्योंकि नोरा फतेही और लौड़ा फतेही में फर्क होता है। खैर अब वीडियो यही खत्म करूं मैं यार, आई थिंक लंबी वीडियो हो गई होगी, जबकि मैंने इसकी कोई प्रॉपर यूट्यूब वीडियो नहीं ली है, जस्ट इंस्टा खोदा है और यूट्यूब अभी बाकी है, उसे छोड़ो अभी, मैं भी लेटर। बस एक कैप्शन पढ़ लो जो इसने खुद ने अपनी पोस्ट पे लिखा था, सही में इसके बाद वीडियो खत्म। इस लड़के के लिए हम वो 3 शब्द कहना चाहेंगे। खैर तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो लौंडा ये है, और तूने नहीं कह पाया तो तेरी साइड से मैं किसी और से वो 3 शब्द कहलवा दूंगी। हाँ भाई, रेडी स्टेडी गो। भोसड़ी के मादरचोद बहन के लोड़े, खाम खा ड्रामे फेल के मेरे दिमाग की तू मैया चोद दे, मेरे दिमाग की तू मैया चोद दे।